इस्लाम। पीछे वालों, आपके हाथ अगर सलामत है, जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया है, मेरे मौला उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। जरा एक मर्तबा और हाथों को, जितने मर्द हैं, औरत ना बोले, मर्द जितने हैं हाथों को उठाकर लहराकर मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर बोलो, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, ऊंची आवाज में दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। ऊंची आवाज में सरजमीने भमरेली, सरजमीने भमरेली। जरा सुनो एक मंत्र जो मैं पढ़ने जा रहा था। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब का पेज नंबर 23 है। गौर से सुनो, इसमें लिखा है, अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वालिष्णे जायते वर्ण शंकर। सुनो, अगर अर्थ सुनना चाहते हैं, मोइनुद्दीन कादरी साफ साफ मंत्र पढ़ा है आपके सामने, जितने अशआर पढ़ा है हल्की जबान में पढ़ा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसी दुआ दे दूंगा ना, जिंदगी भर खोजते रहिएगा हमको। अरे वो सदरे जलसा के शहजादे हैं, तो क्या हुआ, वो दुआ नहीं दे सकता हूं उनको? शादी की दुआ कीजिए। अल्लाह ताला खूबसूरत खूबसीरत बीवी अता फरमाए। हाँ, और आपको भी बहू अल्लाह ताला खूब नेक सीरत अता फरमाए। आमीन आमीन। आप लोग आमीन बोलिएगा तो कुछ चला जाएगा, आप लोग का कुछ चला जाएगा। बाप खुश हो गया। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। देखो मौजू सुनो, अधर्मा विभवात्। कहाँ लोग अधर्म के, पाप के, बुराई के बढ़ जाने से, प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, औरतें घर की प्रदूषित हो जाती है। और जब एक औरत बिगड़ती है, स्त्रीषु दुष्टाशु, एक औरत जब बिगड़ती है, वारिष्णे जायते वर्ण शंकर, एक औरत जब बिगड़ती है तो पूरा माशरा बर्बाद हो जाता है, पूरा माशरा तबाह हो जाता है। एक औरत अगर संवरती है तो पूरा माशरा सुधर जाता है। मुफक्किरीन ने कहा है, एक मर्द ने अगर पढ़ा तो समझो सिर्फ एक फर्द ने पढ़ा। एक औरत अगर तालीम याफ्ता हो गई तो समझो कि पूरा मुआशरा तालीम याफ्ता हो गया। ओ लोगों, ये किताब भी कहती है, सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, एक औरत अगर संवरती है, उनकी औलाद की मुस्तकबिल संवर जाती है। एक औरत बिगड़ती है, पूरा घर बार, पूरी नस्लें तबाह हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक औरत बिगड़ती कैसे है? कहा के लोगों, अधर्म के यानी बेपर्दगी के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये सारी बुराइयां जो समाज में है, समाज में बुराइयां बढ़ जाने की वजह से औरत बर्बाद होती है, औरत तबाह होती है। और जब एक औरत बर्बाद होती है तो पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाता है। एक औरत संवरती है, समझो कि मुआशरा संवर जाता है। एक औरत सुधरती है, शौहर भी सुधरता है। एक औरत संवरती है, बेटा भी संवरता है। एक औरत संवरती है, बेटी भी संवरती है। बल्कि मैं आगे बढ़ के कह दूं, बाप अगर वफादार होता है मुस्तफा का तो बेटा गद्दार नहीं, बेटा भी मुस्तफा का वफादार होता है। और माँ अगर नमाजी होती है तो बेटी भी अय्याश नहीं, बल्कि बेटी भी कनीज़े फातिमा हुआ करती है। कैसे कैसे कैसे? मेरे पास प्रूफ है, गौर से देखो। मेरे हाथ में एक चीज है, इधर देखे ध्यान से, तवज्जो के साथ। ये देखो, मेरे हाथ में एक चीज है। ये कौन सी चीज है? ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद की तस्वीर है। ये कितने साल पुरानी है? ये 10 साल पुरानी नहीं है, ये 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये 365 साल पुरानी मस्जिद है। जरा गौर से सुनना लोगों, अगर बुराई बढ़ेगी औरतें बर्बाद होगी। अगर बुराई बढ़ेगी, औरतों में बुराई अगर दाखिल हो गई
तो पूरा मुआशरा तबाह हो जाएगा। इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है जरा गौर से देखो। मेरे हाथ में जो फोटो है, जो तस्वीर है, ये तस्वीर शाहजहांपुर की जामा मस्जिद की है। वो शाहजहांपुर जो बरेली शरीफ के बगल में है। भाई साहब आवाज को साफ कीजिए, ज्यादा इको नहीं हल्का रहने दीजिए, आवाज कम नहीं करनी है। भले ही बेहतर बस्तौलवी साहब का यहां से जनाजा उठ जाए। हाँ भाई, अगर सुनते सुनते हुजूर की तारीफ अगर मौत आ जाए तो इससे खुश नसीबी वाली मौत हो ही नहीं सकती है। हम तो कहते हैं बेहतर साहब इससे और बेहतर हो जाए आप। आवाज उनको इतनी जल्दी ज्यादा लग रही है, हाँ। तो फिर नींद क्यों आ रही है? हाँ ऐसा भी हो सकता है। और हम तो अकीदा लेकर बैठे हैं, ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है। दीवानो दीवानो यहां से लेकर वहां तक हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूं, सुनो। ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में घर मचल जाए तो अच्छा है। और बेहतर भाई, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, पूरा मजमा बोलो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुनो, ये मेरे हाथ में किताब है। ये कहाँ की जामा मस्जिद है? शाहजहांपुर की। कहाँ की? ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कहाँ की मस्जिद है? और ऊंची आवाज में पीछे वाले आप भी बोलो, सामने वाले, आगे वाले, दाएं बाएं सब बोलो जोर से, जो मर्द बैठे हो। कहाँ की जामा मस्जिद है? शाहजहांपुर की। नजर करें, वहां सिकंदर साहब बैठे हुए हैं और ये कान में कह रहे थे 14 को 10 भी बोल रहे होंगे। नहीं आऊंगा। सुने सुने, शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है। शाहजहांपुर की जामा मस्जिद, गौर से सुनिए, अहले स्टेज की दुआओं का तालिब हूं। शाहजहांपुर ये कितने 100 साल पुरानी मस्जिद है? क्या बात? ऊंचा बोलो, कितने 100 साल? 365 साल पुरानी मस्जिद है। शाहजहांपुर की सरजमीन पे जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, एक बिल पास किया। जैसे अली भाई आजकल बहुत सारे बिल नजर आ रहे हैं, कोई बिल आता है, कोई बिल जाता है। सुनो, ये बिल आने वाली चीज ये पहली मर्तबा नहीं है हिंदुस्तान में। बहुत सारे बिल आए और वो बिल बिल में घुस गए। गौर से सुनना प्यारे, ये एक बिल अंग्रेजों ने पास किया। क्या बिल पास किया? अगर समझ के सुनेंगे तो मजा आ जाएगा और आपका ईमानी जज्बा बेदार हो जाएगा। जरा गौर से सुनो प्यारे, शाहजहांपुर की मस्जिद है। अंग्रेजों ने एक बिल पास किया, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, अदालत में कानून ये बनाया, ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद ये रोड बनाने में बाधा डाल रही है, इसलिए सड़क पे ये मस्जिद आ रही है। इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और मुसलमानों को दूसरी जगह मस्जिद की जमीन दे दी जाएगी। सुनो प्यारे, उस वक्त भी हमारे नौजवान कैसे थे मैं कहना चाहूंगा। लोगों, जब अंग्रेजों ने बिल पास कर दिया, कहा कि अप्रैल के महीने की 16 तारीख को मस्जिद शहीद कर दी जाएगी। मुसलमानों को जब इस बात का पता चला, मुसलमान परेशान हो गए। मुसलमानों ने आनन फानन एक मीटिंग बुलाई, मुसलमानों ने मशवरा किया, अरे अंग्रेजों ने कानून पास कर लिया है, बिल पास कर लिया है कि अगर वो मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे तो फिर वो रास्ता कैसे बनाएंगे। लेकिन मुसलमान के जज्बे को सलाम, मुसलमान की हिम्मत को सलाम, मुसलमान के हौसले को सलाम। मुसलमान सब एक जबान होकर बोले कि ओ दुनिया वालों सुनो, ओ शाहजहांपुर वालों, हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, लेकिन मस्जिद को हम कभी शहीद नहीं होने देंगे। अल्लाहु अकबर। अरे बाबा, नारे तकबीर। आइए हजरात, इस वक्त बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। हमारा मेहमान शायर हिंदुस्तान, वासिफे शाहे हुदा, मसल के आला हजरत के तर्जमान नाथ खां, बुलबुले हदाई के बख्शिश हजरत दिलबर शाही साहब की कलकत्तवी की आमद है। इनको लोग सुनते भी हैं और मोहब्बत के साथ नवाजते भी हैं और देखते भी हैं। देखते भी हैं, तशरीफ ला चुके हैं, याद भी रखते हैं। हाँ माशाल्लाह, तशरीफ ला चुके हैं। मुझे नहीं बताना कि ये कौन है। पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। अरे जोर से कटिहार वालों, अपने मेहमान का इस्तकबाल ऐसे नहीं करते। नारे तकबीर।
नारे रिसालत हजरत दिलबर शाही। हाँ सुनिएगा, हजरत दिलबर शाही जो सुर्खियों में भी बने रहते हैं, दुश्मनों को हजम नहीं होते, अपनों से कभी दूर नहीं होते हैं, अपने कभी दूर भी दिल से जाने नहीं देते हैं, क्योंकि नाम ही है दिलबर। दिल में रहने वाली चीज का नाम, इंसान का नाम हजरत दिलबर शाही है। लेकिन सुनो प्यारे, ये कौन सी मस्जिद है, कहाँ की मस्जिद है? आप भूल गए। खत्म कर दूं तकरीर खत्म कर दूं? अरे अभी तो रंग चढ़ा है। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुनो प्यारे, शाहजहांपुर वालों ने फैसला किया हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घर को, हम मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। लोगों ने कहा वो काम कैसे होगा? अंग्रेज बड़े चोटे होते हैं, अंग्रेज बड़े सख्त दिल के होते हैं। जो वो फैसला कर लिया वो फैसले पे अटल रहेगा, वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। लोगों ने कहा सुनो, जिस दिन की तारीख उन लोगों ने बनाई है मस्जिद को शहीद करने की, हम लोग नहा धोकर मस्जिद के पास जाएंगे। अंग्रेज जब मस्जिद को शहीद करने के लिए निशाना लगाएगा, हम सीना लेकर आगे आ जाएंगे। अंग्रेज के तोप का गोला हम अपने सीने पर लेकर हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। हम मस्जिद को कभी उसे गिराने नहीं देंगे। सुनो प्यारे, गौर से सुनो, गौर से, और मेरी बातों को दिल में जगह देना। मुसलमानों ने कहा अगर वो हम पे तोप चलाएंगे तो फिर वो मुजरिम करार पाएंगे, वो उसे अदालत में हम खींच कर ले जाएंगे, उसे अदालत में जवाब देना होगा। जब लोगों ने फैसला कर लिया, जब अप्रैल की 16 तारीख आ गई, सारे लोग मस्जिद की तरफ नहा धोकर नया कपड़ा पहनकर जाने लगे। लेकिन उसी शाहजहांपुर में एक ऐसा भी घर रहता है जिस घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक शौहर है, एक बीवी है, दोनों की जिंदगी गुजर रही है, और वो दोनों में से बीवी तो नमाजी है, बीवी तो मुत्तकिया है, बीवी तो परहेजगार है, बीवी तो तहज्जुद गुजार है, बीवी तो तकवा शार है, बीवी तो कुरान की तिलावत करने वाली है। लेकिन घर में जो शौहर रहता है, वो शौहर का नाम है अब्दुल्ला शराबी, और वो इतना बड़ा शराबी है, वो इतना बड़ा शराबी है कि जब शाहजहांपुर के सारे लोग मस्जिद जाने लगे, उस दिन भी वो अब्दुल्ला शराब की भट्टी की तरफ जाने लगा। उसकी बीवी रोने लगी, अपने आंचल को उठाकर दुआ मांगने लगी, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैंने जो नमाज़ें पढ़ी है, मैंने जो रोजे रखे गए, मैंने जो कुरान की तिलावत की है, मैंने जो तहज्जुद पढ़ी गए, ए मेरे मौला, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतनी सी दुआ कबूल फरमा ले। मेरा शौहर अब्दुल्ला जो शराब पीता गए, उसे शराब पीने से तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह अकबर। बीवी रोने लगी, अब्दुल्ला चला गया, लेकिन बीवी के दिल में ख्याल आया, ओ मेरे शौहर तू तो चला गया, मौला तूने मेरी दुआ तो कबूल न की, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, मेरा शौहर न गया तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी और मैं जाकर शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद न होने दूंगी। देखो एक अब्दुल्ला तो शराबी है, लेकिन उसकी बीवी के जज्बे को सलाम, हिम्मत को सलाम, हौसले को सलाम। उसकी बीवी मर्दों का लिबास पहनती है, अपने चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, हाथ में तलवार लेती है, और ये सोचकर घर से बाहर निकलती है, मेरा शौहर न गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं जाऊंगी और नकाब में कोई पहचान भी नहीं पाएगा, इस मर्द के लिबास में कोई पहचान न पाएगा। जैसे ही तोप का गोला अंग्रेजों के तोप से निकलेगा, मैं आगे जाऊंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी, और आज के बाद शराबी की बीवी नहीं बल्कि एक शहीदा कहलाऊंगी। नारे तकबीर, गौर से सुनो प्यारे, रिसालत। वो मर्दों का लिबास पहनती है। देखो एक औरत अगर संवरती है, एक औरत चाहे मर्द की जिंदगी में इनकलाब ला सकती है, एक और औरत चाहे बेटे को वो मुत्तकी बना सकती है, एक औरत चाहे बेटी को मुत्तकिया बना सकती है, बेटी को नमाजी बना सकती है। वो जैसे ही बाहर निकलना चाहती है, अली भाई अब क्या हुआ सुनो, दरवाजे पर गेट पर जैसे ही आई,
देखा उसका शौहर अब्दुल्ला शराबी शराब पीकर झूमता हुआ चला आ रहा है। जैसे ही गेट पे अब्दुल्ला पहुंचा, उसकी बीवी की हिम्मत देखो, दोनों हाथ को दरवाजे की दोनों चौखट पर रख देती है। अब्दुल्ला कहता है मेरी बीवी हट जा सामने से, ये मेरा घर है, ये मेरी मिल्कियत है, इस घर का मालिक मैं हूं, मुझे अंदर जाने दे। बीवी कहती है अब्दुल्ला हाँ हाँ ये सही बात है, इस घर के मालिक आप हो, ये सही बात है, ये आपका घर है, ये सही बात है, ये घर आपकी मिल्कियत है। लेकिन अब्दुल्ला गौर से सुन लो, आप तो जाओगे अंदर, लेकिन मुझे पहले तलाक देकर आजाद कर दो, पहले मुझे तलाक दे दो, फिर मैं दरवाजे से अपने हाथों को हटाऊंगी, फिर तुम्हें अंदर जाने दूंगी। अब्दुल्ला ने जब तलाक का लफ्ज सुना है, अब्दुल्ला का दिल दहल गया। कहने लगा ओ बीवी, आज इतनी पलटी पलटी बातें क्यों कर रही हो, आज इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? आखिर बीवी मेरी गलती क्या है? ये गलती मैंने पहली बार न किया है, मैं तो रोज शराब पीता हूँ, लेकिन और दिनों में मैं शराब पीकर घर आता था, तू मेरे लिए लोटे में पानी लाती थी, तू मेरे लिए गमछा लाती थी, तू मेरे लिए पंखा लाती थी, मेरे सर में तेल भी लगाती थी, बड़ी मोहब्बत से मुझे खाना भी देती थी। लेकिन बीवी आज तेरा तेवर बदला बदला सा क्यों है? तो बीवी का जवाब सुनो। बीवी कहने लगी अब्दुल्ला मैं देख रहे हो ये जो मर्दों का लिबास पहनी हो, मैं जा रही हूँ मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, और मैं इसलिए तलाक मांग रही हूँ। जब भी मैं मोहल्ले में निकली हूँ, लोग औरतें मोहल्ले की हमें कभी शराबी की बीवी कहकर बुलाई है, कभी जुआरी की बीवी कहकर बुलाई है, कभी हमें गुनहगार और पापी की बीवी कहकर बुलाई है। अब्दुल्ला मैं शहीद होने जा रही हूँ, तो मुझे डर है कि अगर मैं शहीद हो जाऊंगी तो कहीं हुजूर भी मुझे शराबी की बीवी कहकर ना बुला ले, कहीं जब शहीदों की लाइन लगेगी हमें हुजूर गुनहगार की बीवी कहकर ना बुला ले। ए अब्दुल्ला निकाह से आजाद कर दो, अगर मैं शहीद हो गई हुजूर अगर बुलाएंगे तो कनीज़े फातिमा कहकर बुलाएंगे, कनीज़े आयशा कहकर बुलाएंगे। अरे क्या रंगे खिताब है भाई, अरे वाह वाह वाह। कहा अब्दुल्ला क्या तेवर है गुफ्तगू का? तलाक दे दो। इतना जब सुना अब्दुल्ला का सारा नशा उतर गया। कहा बीवी तू अंदर जा, झूम कर बोलो, पूरा मजमा लहक कर बोलो, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनो, कहा बीवी तू अंदर जा, अंदर जा। और बीवी तेरा लिबास ये नहीं है जो तू पहनी है, औरत औरत के लिबास में अच्छी लगती है, मर्द अपने लिबास में अच्छा लगता, बीवी अंदर जा। लिबास चेंज करती है अब्दुल्ला की बीवी, वो मुत्तकिया बीवी, वो परहेजगार बीवी अब्दुल्ला की, वो तकवाशार बीवी अब्दुल्ला की, वो कुरान की तिलावत करने वाली बीवी अब्दुल्ला की। लिबास चेंज करती है, अपना लिबास अब्दुल्ला पहनता है, बाहर निकलता है, पीछे मुड़कर देखता है, बीवी मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अगर नहीं बोलोगे तो दिलबर भाई को लाऊंगा, हाँ फिर बोलेंगे। यही सोच रहे तकरीर खत्म, तकरीर करवाइए, तकरीर करवाइए भाई, अपने अंदाज में आ जाइए, मोहब्बत के साथ जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो, बीवी तू अंदर जा। क्या बात, अंदर जा। अब्दुल्ला पलट के देखा, बीवी मुस्कुरा रही है। बीवी तू मुस्कुरा रही है, क्या बात? कहाँ जा रहा है अब्दुल्ला? का छोड़ो मुझको जाना है, अल्लाह, हाय हाय, सुनिए, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है। अरे उधर क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है। तकबीर, नारे रिसालत। माँ बहनों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं। मुझे मालूम है कि भमरेली में बहुत अच्छी मेरी माँ बहनें रहती हैं, आप सब मेरे मेहमान हैं, आप आई हैं, आप अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करें, आप अपनी जगह बैठ जाएं। कोई भी माँ बहन यहाँ से उठ के न जाए, आप बैठ जाएं अपनी जगह। और हजरत दिलबर शाही साहब की बिना माइक पर आने वाले हैं, माशाल्लाह।
अरे बैठो भाई, बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बैठो। आपको हुजूर का वास्ता है, हाय हाय। आपको मदीने वाले मुस्तफा का वास्ता। जरा बैठ जाओ अपनी जगह पे, जो इधर उधर गए आ जाओ। छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लुटाना है। बीवी, बीवी बोलिए बोलिए जम के, माशाल्लाह। क्यों तू क्यों मुस्कुरा रही है? बीवी, मैं जा रहा हूं, अगर मैं शहीद हो गया तो फिर तेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। बीवी, अगर मैं शहीद हो गया तो फिर तू शौहर किसे कहेगी? मैं तेरा सरताज हूं, मैं तेरा शौहर हूं। आ जाओ प्यारे। हाँ, सब लोग आ गए। अरे भाई, उधर पान गुटखा की लड़ाई हो तो लोग दौड़ जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। जितने लोग हो हाजिर हो, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो जश्न गरीब नवाज जिंदाबाद, और बुलंद आवाज से सरजमीने भमरैली। सुनो, कहा बीवी तू क्यों मुस्कुरा रही है? क्या बात? मैं अगर शहीद हो गया तेरा कोई सहारा ना रहेगा। बीवी, तू क्यों मुस्कुरा रही है? बीवी कहने लगी, मेरे शौहर, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, आज तक मोहल्ले की औरतें हमें शराबी की बीवी कहकर बुलाई है, जुआरी की बीवी कहकर बुलाई है, एक गुनाहगार की बीवी कहकर बुलाई है। और सुनो ए मेरे शौहर, आप जा रहे हो शहीद होने, अगर शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी, और अगर बच के आ गए तो मैं किसी गाजी की बीवी कहलाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीखे हिंदुस्तान, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। कहा अगर बच के आ गए क्या बात? तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तो पूरा मजमा बोलो किसकी बीवी? और ऊंची बोलो, अगर बच के आ गए तो गाजी की बीवी, और अगर शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी। जाओ मेरे शौहर, अलविदा मेरे शौहर, अलविदा मेरे शौहर। लेकिन देखो, वो अब्दुल्ला तो पहले शराबी था, अब जुमा का दिन है, मस्जिद में पहुंचते गए अब्दुल्ला अपने सर पे अमामा बांधकर, इस्लामी लिबास पहनकर, बदन पे खुशबू लगाकर मस्जिद में पहुंचा अब्दुल्ला। लोगों ने कहा, अरे वो देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है, वो देखो अब्दुल्ला चला आ रहा है, वो देखो एक शराबी चला आ रहा है। इस दौर में जब तक लोग बदमाश रहते हैं कोई उसके मुंह नहीं लगता, और ये सच्चाई है। जैसे ही वो अगर सुधर गया, नेक बन गया, तो लोग कहते वो देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बिल्कुल सही बात है। वाह, क्या बात, क्या बात। जब तक गुंडा रहा कोई मुंह लगाने की हिम्मत किसी में नहीं। जैसे ही नमाजी बना, लोग कहते रहे पहले तो इतना बड़ा शराबी था, पहले तो जुआरी था, इसकी नस नस को मैं जानता हूं। लेकिन याद रखना प्यारे, अगर कोई नौजवान तौबा करता है तो यकीनन अल्लाह ताला, अगर वो नौजवान सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे विलायत अता फरमा देता है। शर्त है नौजवान तौबा करे। तुम क्या समझते हो नौजवान कि तुम कुछ भी करोगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें अता फरमाई है, अल्लाह सारी नेमतों के बारे में पूछेगा, हाथ के बारे में, पाँव के बारे में, आँख के बारे में, कान के बारे में, जबान के बारे में, सारे वजूद के बारे में। अल्लाह ताला के नबी फरमाते गए, कयामत के दिन अल्लाह अपने बंदों से जब तक 5 सवाल न कर लेगा, अपने बंदों को सामने से हिलने नहीं देगा। पहला सवाल अल्लाह ये करेगा, अन उम्रिही फीमा अफनाहो, कि ओ मेरे बंदे ये बताओ, मैंने तुम्हें जो उम्र अता की, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तुमने उन उम्र को तूने कहाँ गुजारा? दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, अन शबाबिही फीमा अबलाहो, मैंने जो तुम्हें जवानी दिया, उस जवानी को तूने कहाँ गुजारा? ओ नौजवान, तुम भी नौजवान हो, जवानों की कसरत जलसों में होती है, आप खुश नसीब हो। कोई नौजवान पान की दुकान पे टहल रहा होगा, कोई नौजवान जुए के अड्डों पर होगा, कोई नौजवान ऑर्केस्ट्रा की महफिल में होगा, लेकिन तुम खुश नसीब
नसीब हो जब सारी दुनिया चैन की नींद सो रही है, तुम मुस्तफा का जिक्र सुनने सरजमीन भमरेली में आ गए हो। सुनो, अब्दुल्ला जब जा गया मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो अब्दुल्ला आ रहा है, वो देखो शराबी आ रहा है। किसी ने कहा देखो ये उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने आ रहा है, देखना अब्दुल्ला नहीं रुकेगा, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा। अब्दुल्ला नहीं रुकने वाला है। गौर से सुनो, भमरेली में आने वालों, गर्दो नवाह से आने वाले सुन्नी मुसलमानों, सबों ने कहा अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला भाग जाएगा। जैसे कि इमाम साहब मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए जुमा का खुतबा पढ़ने के लिए, अब्दुल्ला चुपके से कोने से उठा, बाहर मस्जिद के जाने लगा। किसी ने कहा अरे वो देखो, मैंने कहा था ना अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला भाग जाएगा। जब अब्दुल्ला को जाते हुए लोगों ने देखा, लेकिन सुनो प्यारे, उस अब्दुल्ला ने जब तौबा किया है, अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जलसों में आते हो अगर शराबी कोई आए हो, यहाँ से जाकर शराब से तौबा कर लेना, जुआ से तौबा कर लेना। देखो अब्दुल्ला ने तौबा किया है। सबों ने कहा अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है। सब गुफ्तगू करने लगे, मैंने कहा था ना अब्दुल्ला भाग जाएगा। सबने भागते हुए तो देखा, लेकिन जैसे कि इमाम साहब मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, अंग्रेज तोप का निशाना लगाकर मस्जिद की तरफ तोप का गोला दागा। अब्दुल्ला दौड़कर सामने चला गया, तोप का गोला अपने सीने पर लेकर अब्दुल्ला शहीद हो गया, मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीख हिंदुस्तान, पैगाम इस्लाम, हिंदुस्तान का मुसलमान। मेरे बात बढ़ता है, सिर्फ एटम नहीं है, वहाबियों की एटम बम है। हाँ, मेरे बात भी है तो एटम बम को जरा गौर से सुनो प्यारे, इसलिए जलसे में आप आए हो। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, तुमने देखा, तुम कहती हो मेरा शौहर शराब पीता है, मेरा बेटा शराबी हो गया। तुम अपना तेवर बदल कर देखो, तेरा शौहर भी शराब से तौबा करके नमाजी बन जाएगा, तेरा बेटा भी शराब से तौबा करके नमाजी बन जाएगा। लेकिन माँ बहनों, शर्त है तुम अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करो। अगर तुम सवर गई तो समझना कि तेरा बेटा सवर जाएगा। तुम अगर सवर गई, तेरा शौहर में, तेरे शौहर में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, तेरा शौहर इनकलाब पैदा कर देगा समाज में। लेकिन शर्त है तुम भी सुधर जाओ। लेकिन न तुम नमाज पढ़ती हो, न तेरा शौहर नमाज पढ़ता है, न ये उसको कहता है नमाज पढ़ने, न वो उसको कहती है नमाज पढ़ने। वरना हालत ये हो गई एहतशाम भाई, मौसलाउद्दीन साहब, न ये कहती नमाज पढ़ने, न ये कहता है। हमारे यहाँ कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, कहते हैं हमारे यहाँ दिलवर शाही साहब, हमारे यहाँ लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई। आपके यहाँ भी कहते होंगे ना, यानी ये भी नमाज का चोर है, वो भी नमाज का चोर है। याद रखना लोगों, अगर कोई नबी का आशिक होगा वो नमाजी भी होगा। जलसों में सिर्फ अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई अगर जिंदगी में जिंदगी भर अगर जलसे में न गया तो अल्लाह कयामत के दिन नहीं पूछेगा तू तेरे घर के बगल में जलसा हुआ, तू जलसे में क्यों नहीं गया। लेकिन अगर जिंदगी भर कोई मस्जिद ना जाए, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। याद रखना, नबी का आशिक सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ नारा लगा ले, जो सिर्फ जलसे में आ जाए, जो सिर्फ यानी पैसे रुपए पैसे खर्च कर दे इधर उधर। नबी का आशिक वो होता है जो जलसे में भी आता है। जब मस्जिद से मुअज्जिन सदा लगाता है हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की, तो वो मस्जिद में भी नमाज के लिए हाजिर हो जाता है। जो नबी का आशिक होगा वो जलसे में भी आता है, वो नमाजी होता है, वो बेनमाजी नहीं होता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और वो कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीवाना हूँ, उनका दावा झूठा है। बल्कि मैं तो कहूँगा एक पैगाम यहाँ से लेकर जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। सुनो, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र
फिक्र में राहत, नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ। और सुनो एक शेर, अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं। मामला क्या है भाई? आजान हो रही है, लोगों के मोबाइल चल रहे हैं, आजान हो रही है, लोगों की टीवी की आवाज तो कम हो रही है लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हो रही है। लोगों के आजान मस्जिद में हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, लोग काम में लगे हुए गए। सुनो प्यारे माँ बहनों, तुम भी सुनो। अगर आजान हो, तुमने अगर रुककर जवाब ना दिया, तुमने आजान का एहतराम ना किया, अगर तेरा मोबाइल ऑन रहा, नौजवानों तेरे घर में टीवियां चलती रही, उधर आजान हो रही है, यहाँ तक मुआशरा बिगड़ गया। आजान हो रही है, किसी के घर में शादी होती है, लोगों के डीजे की आवाज बंद नहीं होती है, दम तक नहीं करते गए। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, छोटी छोटी बातों के बारे में सवाल होगा। इसलिए आजान का अगर कोई एहतराम नहीं करता गए, आजान की बेहुरमती करती गए, किताबों में आता गए जो आजान की बेहुरमती करेगा, हो सकता है डर है कि मरने से पहले पहले कहीं उसके ईमान को न छीन लिया जाए। इसलिए आजान का एहतराम करो। मोबाइल चलाने वालों, आजान हो तो मोबाइल को बंद कर लो। माँ बहने आटा गोंद रही हो, आजान हो तो काम आटा गोंदना बंद कर दो। झाड़ू लगा रही हो, आजान हो जाए फौरन झाड़ू लगाना रोक कर आजान का जवाब दे दो। आजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं तो क्या होगा? उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूंगा, ये मदरसा का जलसा है। मदरसे का जलसा अवामी जलसे की तरह नहीं होता। जितनी बातें मैंने की है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह